गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 7 और जो हमारी यूनिट 7 है वो कौन सी यूनिट है? अवकलन। अवकलन आपको क्लियर है ना अवकलन क्या होता है? क्योंकि लास्ट टाइम जब हम क्लास 11th में थे, हम क्लास 11th में हमने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी। कौन सी एक्सरसाइज? 10.3। उस एक्सरसाइज के अंदर हमने अवकलन के जो फॉर्मूले थे उनका यूज़ किया था और अवकलन के जो क्वेश्चंस थे वो किए थे। ओके जो क्लास 11th में जो हमने फॉर्मूले सारे पढ़े थे वो सारे फॉर्मूले क्लास 12th में भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपको वो क्लास 11 के फॉर्मूले लर्न नहीं होंगे तब तक आप क्लास 12 का एक भी क्वेश्चन नहीं कर सकते, एक भी सिंगल क्वेश्चन भी आप नहीं कर सकते। तो जो क्लास 11th में हमने फॉर्मूले पढ़े थे वो फॉर्मूले हम लोग वापस देख लेते हैं। सबसे बेसिक और जो सबसे फर्स्ट जो फॉर्मूला था वो हमारा कौन सा फॉर्मूला था? d/dx ऑफ x की पावर n। x हमारा यहाँ पर x तो क्या था? वेरिएबल था और जो यहाँ पर ये n है वो क्या है बेटा? कांस्टेंट है। ठीक है, हमने देखा था x की पावर n क्या होता है? ये n x की पावर n-1, ये हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला है। जैसे ही हम अवकलन स्टार्ट करते हैं, हमारे अवकलन का सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? d/dx ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n-1। इस फॉर्मूले से बेस कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जैसे आ जाता है x की पावर 4। क्या आता है बेटा? x की पावर 4। अब आपको x की पावर 4 को सॉल्व करना है तो क्या लिखेंगे? d/dx ऑफ x की पावर 4। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहाँ पर जो पावर 4 है तो 4 आगे आ गई। x पावर में से क्या होता है? एक माइनस हो जाता है, तो 4-1 क्या होगा बेटा? 4x की पावर 3। ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ। आप ये एग्जांपल जो मैं फर्स्ट तो मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ऐसे सॉल्व होता है, लेकिन इसके बाद जो मैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो भी एग्जांपल्स करा रही हूँ उस एग्जांपल को आपको डायरेक्टली लर्न करना है। लर्न क्यों करना है उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं इसका फर्स्ट। ओके, d/df ऑफ x सिर्फ क्या आ जाता है? सिंगल x आ जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला पावर क्या है इसकी? 1, तो 1 आगे आ जाएगा बेटा। ओके, x पावर में से एक क्या होता है? माइनस होता है, तो पावर कितनी? 1 में से 1 माइनस करता है। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो वही टर्म आती है। x की पावर क्या हो गई? 1-1 यानी क्या होता है बेटा? 0। तो x की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 होती है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं? 1। तो इसे आप डायरेक्टली लर्न कर लीजिए। जैसे ही क्लास 11th में तो हम इसे सॉल्व करते थे, लेकिन जैसे ही हम क्लास 12th में आ गए हैं कहीं भी हमें फॉर्मूले में ये डायरेक्टली दिखता है x सिंगल x, तो आपको डायरेक्टली वहाँ पर क्या कर देना है? 1 पुट कर देना, आपको इसे सॉल्व नहीं करना है। ओके, सेकंड देखते हैं हम d/dx ऑफ √x। क्या देखते हैं बेटा? √x। ओके, इसे भी आपको लर्न करना है, बट मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। ओके, √x है, इसका मीनिंग x की पावर क्या है बेटा? हाफ है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या होगा? हाफ आगे आ जाएगा और x की पावर क्या होगी? ½ -1। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? हाफ x की पावर क्या हो जाएगी? माइनस का हाफ, तो माइनस के हाफ को अपॉन में लेके जा जाते हैं तो किसका बन जाता है? प्लस का हाफ। और हाफ को आप क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं बेटा? रूट लिख सकते हैं। तो जैसे ही ऐसी टर्म आती है कि कोई भी चीज़ अंडर रूट के अंदर है तो उसको आप डायरेक्टली क्या लिख देंगे? 1/2 √x। एक एग्जांपल देखती हूँ, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व नहीं करें, जस्ट एग्जांपल है ये आपके लिए कि कहीं आ जाता है d/dx ऑफ 2x + 3। ओके, ये रूट में है, क्लियरली हमें पता चल गया रूट में। अब कोई भी चीज़ रूट में होती है तो उसका डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या होता है? 1/2 रूट में वही टर्म आ जाती है जो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। तो अंडर रूट में हमारे को क्या गिवन है? 2x + 3। ये इसका क्या हो गया? फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट। अभी हमें ये भी डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन उसके बाद मैं बाद में करूँगी। बस मैं आपको डायरेक्टली बता रही हूँ कि आप इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देते हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि यहाँ आ जाता है d/dx ऑफ √sin x। ओके, रूट है, ठीक है? रूट का डायरेक्टली क्या होगा? 1/2 √x। तो यहाँ पर क्या होगा? 1/2 और sin x आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको आपको डायरेक्टली लर्न करना है, हर बार सॉल्व नहीं करना है। क्लास 11th में हम इसे सॉल्व करते थे, बट जैसे ही हमारा स्टैंडर्ड हाई हो गया तो हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्टली लर्न करेंगे और
क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। एक बार इसे नोट कर लीजिए आप, ये फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल को। मैं थर्ड आपको बताती हूँ। अब देखते हैं थर्ड। यहाँ आ जाता है डी बाई डी एक्स 1/x। ओके, सॉल्व करते हैं हम इसे। 1/x, यहाँ x की पावर क्या है 1 डिनोमिनेटर में। इसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे, ये हर में है, अब इन्हें जब हम अंश में लाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा बेटा, जो पावर है वो आगे आ जाती, तो पावर आगे आ गई, और पावर में से एक क्या हो जाता है माइनस, तो ये हो गया -1। x की पावर क्या होगी बेटा -2, ये अंश में है, जब मैं इसे हर में चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कोई भी एक ऐसी टर्म आती है 1/x, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या होता है -1/x²। ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लास 11th में पढ़ाई हुई है, पढ़ाई है ना क्लास 11th में, बस मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ आपका। ओके, हमारा ये जो फर्स्ट फॉर्मूला था वो क्लियर हो चुका है आपके लिए। ये फर्स्ट फॉर्मूला था, उससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ फॉर्मूला। हमने जो फर्स्ट फॉर्मूला दिखा था बेटा, उसमें क्या था कि वेरिएबल की पावर क्या थी कांस्टेंट थी। हमारे पास ये x तो वेरिएबल था, x की पावर n है ना बेटा, यहाँ पर x तो वेरिएबल था और n क्या था कांस्टेंट था। लेकिन हम जो सेकंड फॉर्मूला करने वाले हैं, कौन सा फॉर्मूला करने वाले हैं हम लोग, जो हमारा सेकंड फॉर्मूला है वो हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है बेटा, d/dx ऑफ a की पावर x। क्या है बेटा a की पावर x। यहाँ हमारे पास क्या है, a तो है कांस्टेंट और जो x है वो क्या है बेटा वेरिएबल। क्या है वेरिएबल। फर्स्ट फॉर्मूले में हमने क्या पढ़ा था, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, और अब सेकंड फॉर्मूले में क्या है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा a की पावर x log बेस e a। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है सेकंड। ओके, थर्ड देखते हैं हम लोग। जैसे किसी कोई भी फॉर्म कांस्टेंट टर्म आ जाती है, सिर्फ सिंगल कांस्टेंट टर्म, तो उसका डायरेक्टली क्या होता है 0। एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको एक, d/dx है कांस्टेंट टर्म, मान लीजिए 2 आ जाता है, सिर्फ 2 आ गया, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा है थर्ड वाला फॉर्मूला। फोर्थ देखते हैं हम लोग। कांस्टेंट टर्म तो है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो कांस्टेंट टर्म है वो कांस्टेंट टर्म तो है, बट ये किसी फंक्शन के साथ में, किसके साथ में है किसी फंक्शन के साथ में है, तो इस मोमेंट पर क्या होगा, ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो आगे आ जाएगी, और अवकलन किसका होगा इस फंक्शन का। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मेरे पास आ गया d/dx ऑफ 3x²। क्या आ गया बेटा 3x²। 3 मेरी कौन सी टर्म है कांस्टेंट टर्म है, और x² मेरे पास एक फंक्शन है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला कांस्टेंट टर्म क्या आ जाती है बाहर हो जाती है, तो कांस्टेंट टर्म बाहर हो गई। हम डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, हमारा जो फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या है x²। अब ये x² किसके जैसा फॉर्मूला लग रहा है आपको बताओ, x की पावर n, जो मैंने फर्स्ट फॉर्मूला दिखाया था ना d/dx ऑफ x की पावर n, क्या होता है बेटा nx n-1। तो उससे सॉल्व करते हैं, 3 पावर 2 है आगे आ जाएगी, और पावर में से क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा, तो 3 × 2 कितने होते हैं बेटा 6, और x की पावर 2 - 1 कितना होगा 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया 6x। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इन फॉर्मूलों को भी। कितने फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला देखते हैं, d/dx ऑफ e की पावर x। e की पावर x का डायरेक्टली e की पावर x ही होता है, लेकिन क्यों होता है, हमने क्लास 11th में देखा था कि हम जब भी e की पावर x होते थे तो हम डायरेक्टली क्या लिख देते थे e की पावर x लिख देते थे, बट इसका बेसिकली फॉर्मूला पूरा क्या होता है, d/dx ऑफ e की पावर x क्या होता है e की पावर e x log बेस e। क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि log बेस e की वैल्यू क्या होती है 1। जैसे कि कोई टर्म है 2 और यहाँ भी 2 आ रहा है, मतलब बेस में भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो उसका डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो log बेस e और e है, तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं बेटा 1।
तो 1 को ई एक्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ई एक्स, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होगा हमेशा ई एक्स। ओके, ये हमारा कौन सा नंबर का फॉर्मूला हो गया, 5th नंबर का। अब हम लोग 6 देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन एक्स। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे लिखा हो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स। क्या लिखा हो बेटा, लॉग साइन एक्स। जैसे ही लॉग आ जाता है मुझे पता है कि इसके साथ जो भी फंक्शन है, जो भी टर्म है वो कहाँ चली जाएगी, अपॉन में, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। अब साइन एक्स का भी वापस डिफ्रेंशिएट करना है, लेकिन वो मैं अभी नहीं करूँगी, जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगी। बस मैं यहाँ क्या कर रही हूँ आपको कि आपको आपके फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करना है वो आपको बता रही हूँ। ठीक है, कितने फॉर्मूले हो गए, 6। ये सारे फॉर्मूले आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं, इन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो भी आपने कर रखे हैं। अब कुछ फॉर्मूले 6 इस तरीके से मैं वो आपको सारे साथ में ही लिखती हूँ। ये ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स जो है हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। ठीक है, इनके फॉर्मूले मैंने क्लास 11th में आपको पढ़ाए थे, और क्लास 11th में इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन थे हमारे पास 10.3 एक्सरसाइज में, और सारे क्वेश्चन हमने किए थे। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी लर्न है, बट फिर भी मैं वापस रिवाइज करा देती हूँ। साइन एक्स का क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का क्या होता है बेटा, सेक एक्स एंड टेन एक्स। और कॉसेक का क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स एंड कॉट एक्स। ये फॉर्मूले कैसे आए, क्या आए, वो हमें नहीं रखना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो था वो क्लास 11th में था, और क्लास 12th में इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। आपको डायरेक्टली फॉर्मूले लर्न करने हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनमें पुट करने हैं। नोट डाउन कीजिए आप। मैं इन फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं वो एग्जांपल दे देती हूँ। मैं यहाँ नीचे देती हूँ, ठीक है, ये आपको दिख रहा है ना, वेट। ओके, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डायरेक्टली लिखा आता है, तो आप उसको कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्टली उसके पे क्या लिखना है, कॉस एक्स। कैसे आया, वो डेरिवेशन 11th में था, हमें तो डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करने। कहीं कॉस एक्स आता तो डायरेक्टली आप क्या लिखेंगे, माइनस साइन एक्स। सेक एक्स आता तो हम डायरेक्टली क्या राइट करेंगे, सेक एक्स एंड टेन एक्स। ओके, इससे बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लर्न करने वाले हैं, वही फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज में यूज़ आने वाले हैं। ओके, और कुछ बेसिक फॉर्मूले में थर्ड टाइप ऑफ फॉर्मूले बता देती हूँ। फर्स्ट जो हमने ए की पावर एक्स पढ़ा, एक्स की पावर एन पढ़ा, ए की पावर एक्स पढ़ा, लॉग एक्स पढ़ा, उसके बाद सारे ट्रिग्नोमेट्री टर्म साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक पढ़े। अब कुछ डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं, आप देखिएगा। यहाँ पे आता है डी बाई डी एक्स, ठीक है, u प्लस वी। क्या आता है बेटा, u प्लस वी। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और v को अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेकेंड देखिएगा आप, ये u प्लस वी था, यहाँ पर u माइनस वी आ जाता है, तो सेम प्रोसेस होगा, बस आपको क्या लगा देना है, बीच में माइनस लगा देना है। पढ़ा था ना लास्ट टाइम हमने ये फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला देखिए आप, यहाँ u और v के बीच में प्लस का साइन था, यहाँ u और v के बीच में किसका साइन है, माइनस का साइन है। नेक्स्ट जो होगा, u और v के बीच में कोई भी साइन नहीं, इट मीन्स प्लस माइनस कोई साइन नहीं, इट मीन्स कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई है। उस मोमेंट पर क्या होगा, u को हम कांस्टेंट रखेंगे, डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे बेटा, dv बाई dx का, प्लस फिर हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे और डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, u का। ओके, एक और फॉर्मूला देखते हैं हम लोग, फोर्थ। सेम टू सेम है, बस मान लीजिए यहाँ पर u v है, कहीं पे ही आ जाता है u v w। जैसे कि मैं क्या एग्जांपल देती हूँ, एक्स स्क्वायर साइन एक्स एंड कॉस एक्स।
ठीक है, ये आ जाता है इसमें, ये u फर्स्ट फंक्शन u, ये साइन x है v और ये कॉस x है w। इस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्लास 11th में हमने 3 वाला जहाँ पर 3 टर्म साथ में ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं था, तो इस मोमेंट पर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं जहाँ u भी है, v भी है और w भी है। आप सुनिएगा, आप इसमें सबसे पहले क्या करना है, u को कांस्टेंट रख दो, u और v को कांस्टेंट रख दो, किसका कर दो, dw ऑफ dx। u और v को कांस्टेंट रख चुके हैं हम लोग, w का किया, अब हम किसको कांस्टेंट रखें, v और w को, v को कांस्टेंट रख देंगे, किसका करेंगे, u का। अब हम किसको कांस्टेंट रखेंगे, w और u को, किसको कांस्टेंट रखना है, w और u को कांस्टेंट रखना है और किसका करना है, v का। देखो एक बार हो गया w का, एक बार हो गया u का और एक बार किसका हो गया, v का। ये फॉर्मूले भी आप नोट डाउन कर लीजिए। चलो एक दो और फॉर्मूले हैं वो भी लिखवा देती हूँ मैं, साथ में ही नोट करना आप। 5th टाइप ऑफ फॉर्मूला, प्लस वाला कर लिया, माइनस वाला कर लिया, मल्टीप्लाई वाला कर लिया, एक और टर्म किसकी होगी, डिवाइड वाला भी तो करना है हमें, तो डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। क्या होता है बेटा, u अपॉन v का करते हैं हम लोग स्क्वायर, v को रखते हैं कांस्टेंट, डी बाई डी एक्स ऑफ u, माइनस u को रखते हैं कांस्टेंट और डी बाई डी एक्स ऑफ v। ये 5 फॉर्मूले, एक और इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए ना। इन फॉर्मूलों के अलावा जैसे कि मैंने लास्ट पढ़ाया था ना आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसके अंदर इन्वर्स वाले फॉर्मूले भी है। कौन से वाले, इनके इन्वर्स वाले, कॉस का भी इन्वर्स वाला। लेकिन ये जो फॉर्मूले है ना, ये 7.2 एक्सरसाइज के अंदर है। कौन सी एक्सरसाइज के अंदर है, 7.2 एक्सरसाइज के अंदर है। तो जब मैं 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करके जब 7.2 एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी ना, उससे पहले मैं आपको सारे फॉर्मूले की वीडियो एक और बना के आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आपको एक साथ इतने फॉर्मूले नहीं पढ़ने पड़ेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूलों का यूज़ आता जाएगा वैसे वैसे, जैसे 7.2 में जो फॉर्मूले पढ़ेंगे वो 7.2 कराने से पहले मैं वीडियो बना दूंगी। 7.3 में जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी वीडियो आपको 7.3 करने से पहले मिल जाएगी। इसलिए जो ये इन्वर्स वाले फॉर्मूले हैं वो 7.2 में है, तो मैं एक बार पहले 7.1 कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद ये वाली वीडियो आपको सेंड करूँगी। नोट डाउन कर लो आप।